Welcome to all of you. We are at the third lecture of financial statement analysis. Financial statement analysis, lecture 3. Today we will discuss दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमारा टॉपिक 3 है और एक हमारा टॉपिक 4 है। टॉपिक 3 विल बी comparative statement of profit and loss and topic 4 will be common size statement of profit and loss. पहले हम लोग इसकी बात करें तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऑलरेडी कॉम्परेटिव बैलेंस शीट जो है वो देख चुके हैं। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस चेंज है तो फॉर्मेट का, केवल क्या चेंज है, फॉर्मेट का। बाकी जो कॉन्सेप्ट है या रूल्स है वो बिल्कुल सेम है। जो काम हम लोग वहां पे करते थे वही काम यहाँ भी करेंगे। ए बी सी और डी हम लोग निकालते थे 4 कॉलम में, सेम काम अपने को यहाँ पर भी करना है। तो इसीलिए मैं ये दोनों टॉपिक जो है एज कंपेयर टू बैलेंस शीट थोड़ा फास्ट मूव करूंगा, तो आप कोशिश कीजिए उसको ग्रैब करने का। आसान टॉपिक है इसीलिए मैं जल्दी इसको पढ़ा रहा हूँ। अगर डिफिकल्ट होता तो मैं आपको और डीपली बताता। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या हुआ है। तो ये मैंने फॉर्मेट दिया है, देख लीजिए। कॉलम्स का नाम हम लोग पहले देखते हैं तो आपको याद आ जाएगा। ये तो बैलेंस शीट के जैसा ही है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। जैसे पहले था वैसे ही है। हेडिंग दिखाओ, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेट दे दिया मैंने 31 मार्च 2019 एंड 2020। हाँ, लेकिन जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है वो बैलेंस शीट नहीं है, वो आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो क्या क्या है तो आप उसे यहां से देखते चलिए। सबसे पहला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये पेन कलर चेंज कर देता हूँ। ये पहला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा है आपका अदर इनकम। टोटल हम लोगों ने जोड़ दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को प्लस अदर इनकम को, तो ये मेरा कहलाया क्या, टोटल रेवेन्यू 1 + 2। 1 मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड 2 मीन्स इन अदर इनकम। ठीक है, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। अब जैसे मान लो इसका आगे का कॉलम भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेरा प्रीवियस ईयर था वो 1000 था। अभी जो हमारा रेवेन्यू हो गया मान लो वो 1200 हो गया। तो हम लोगों को बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, 200 बी सी = बी माइनस, ये सेम है कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज जब हम लोग निकालेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 121200। तो यह कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, इस तरह से अदर इनकम में मान लो आपका पहले 50 था, अभी 40 हो गया, मान लो घट गया।
घट गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 10/50, नेगेटिव है 10 इंटू 100, तो 50, 100, ये हो गया 20%, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। टोटल कर लेंगे इसको, तो ये मेरा आ जाएगा 1050, ये आ जाएगा 1240, ये डिफरेंस आ गया 190, इसका परसेंटेज निकलेगा 190 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से जो भी आएगा यहाँ पे परसेंटेज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये ऊपर का हो गया। अब इसमें से लेस करना है हम लोग को एक्सपेंसेस। तो क्या क्या एक्सपेंसेस लेस करना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ स्टॉक परचेज किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको इसमें एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो अगर कर दिए तो कोई बात नहीं। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are payable to employees, just like सैलरी हो गया, पीएफ हो गया, एटसेट्रा। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली आपको बैंक चार्जेस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब मिलेंगे। उसके बाद आपका आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, और अंतिम में आपका अदर एक्सपेंसेस है। उसके बाद आप सभी एक्सपेंसेस को एक एक कर करके यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास आ गया टोटल रेवेन्यू और अब आपके पास आ गया टोटल एक्सपेंसेस। अब आपको निकाल देना है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 3 - 4। 3 इज इक्वल टू, ये 3 है ना, ये 3 है, टोटल रेवेन्यू -4, 4 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप लेस कर देंगे टैक्स को, टैक्स जो भी आपको दिया रहेगा, तब आपको आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कॉलम जो है आपका, ये कॉलम आपका डिफरेंट है। बाकी इधर के कॉलम का जो हम लोगों का वर्किंग था वो सेम एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल बनाते हैं सो दैट हम लोग को थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 March 19 and 20 प्रिपेयर ए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको लिख सकता है इनकम स्टेटमेंट। तो सेल्स दिया हुआ है 19 का 2 लाख, 20 का, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये आपको 4 लाख है। 19 का 2 लाख और 20 का 4 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60% ऑफ सेल्स 19 के लिए और यहाँ पे 70% ऑफ सेल्स 20 के लिए। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में एक ही आइटम है 8000 और 12000, और रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है मैंने, तो आप बनाइए। क्वेश्चन इसी तरह का बुक में था, एक दो लेंथी क्वेश्चन है तो आप उसे बनाइएगा। किसी भी तरह की दिक्कत होने से आप मुझको बात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, फॉर्मेट में डालते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब आइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू था हम लोगों का 2 लाख रुपये और करेंट ईयर का रेवेन्यू कितना था 4 लाख रुपये, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया हमारा 2 लाख रुपया। और परसेंटेज की बात करें तो C/A मीन्स 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये परसेंटेज कितना आ गया हमारा 100। उसके बाद अदर इनकम में कोई फिगर नहीं था, तो यहाँ पे कुछ नहीं। तो टोटल हमारा रेवेन्यू आ गया प्रीवियस ईयर का 2 लाख और करेंट ईयर का 4 लाख। ये सेम कॉपी हो जाएगा 2 लाख परसेंटेज 100। एक्सपेंसेस में था हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60% ऑफ सेल्स, तो ये दिया हुआ था
2019 के लिए 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स है हमारा 2 लाख, 2 लाख का 60% 1,20,000 और इसका दिया हुआ था 70%, 4 सत्ते 28, 2,80,000। अदर एक्सपेंसेस में था यहाँ पे 8,000 रुपया और यहाँ पे 12,000 रुपया। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 180 280 है, 120 280 है, तो ये हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 160 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 16 बाय 12 इंटू 100, ये आ जाएगा 133.33। उसके बाद इसका परसेंटेज देखिए, पहले गैप कर लीजिए, 12 और 4,000 रुपये डिफरेंस है, तो 4/8 गुना 100, ये हो जाएगा आपको पूरा का पूरा 50%। अब इसको टोटल एक्सपेंसेस कर लीजिए, तो 120 प्लस 8, टोटल एक्सपेंसेस हो गया हमारा 1,28,000 और इसका हो गया 2,92,000, डिफरेंस हो गया 1,64,000। तो परसेंटेज हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1,28,000, ये आ जाएगा 128.13। ठीक है। अब आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4, तो ये है हमारा 2 लाख और ये है हमारा 1,28,004। 2 लाख में 1,28,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 72,000 और ये आ जाएगा 1,08,000। अब इन दोनों का भी बीच का डिफरेंस निकालिए, तो ये 36,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50%। ठीक है। अब टैक्स कितना बोला है, टैक्स का रेट आगे देखते हैं हम लोग। टैक्स का 50%, तो 50% टैक्स बोला है, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 50, तो इसका आधा हो गया 36,000 72,000 का, और इसका हो गया 54,000 रुपये, 54,000, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 18,000। परसेंटेज इसका भी सेम निकलेगा, ये बचेगा भी 50%, तो 36,000, 54,000 और ये 18,000 परसेंटेज। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, काफी आसान है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इसको भी बनाइए। ये बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 5A था। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए कहा जाए, तो वो भी बिल्कुल बैलेंस शीट के जैसा ही बनेगा। ये देख लीजिए, ये चेंज कर दिया मैंने। अब हम लोग आ गए कहाँ पे, कॉमन साइज। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपका सेम बनेगा, सेम एज बैलेंस शीट वर्किंग्स, या जिसको हम लोग बोले कैलकुलेशंस, ये सेम। ठीक है। आइए फॉर्मेट देख लीजिए, इधर का कॉलम सेम है आपका पीएल के जैसा, इधर का कॉलम में देख लीजिए अमाउंट परसेंटेज, बस ध्यान रखना है ये चीज, यहाँ पर परसेंटेज किसका निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, मीन्स इस फिगर का 19 के लिए इस फिगर का, 20 के लिए इस फिगर का, तो ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है। परसेंटेज मैं केवल आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय सेल ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी करेंगे आप, है ना। बहुत सारे चैनल से मैं देखता हूँ एकदम बताते हैं, तो कुछ बच्चों को भी करना चाहिए, तो वो आपके लिए काम है कुछ। अब इसी का क्वेश्चन आइए हम लोग बनाते हैं। सेम क्वेश्चन को मैंने लिया है ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी तुरंत समझ में आ जाए।
आइए लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे था 2 लाख, यहाँ पे है नील, यहाँ पे आपको टोटल हो जाएगा 2 लाख। यहाँ था 60% कॉस्ट ना, 6 दूनी 12, 1,20,000 था और ये दिया हुआ था 8,000 रुपये। तो टोटल हो गया था 1,28,000। ये डिफरेंस हम लोगों का आ रहा था प्रॉफिट 72,000, टैक्स हो रहा था 50% के हिसाब से 36,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 36,000। अब इस फिगर में आपको ये फिगर जो है ये इम्पोर्टेंट फिगर मीन्स इसका परसेंटेज इसी से निकलेगा, तो इसका परसेंट हो जाएगा 100, इसका भी हो जाएगा 100। इसका जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये इसका परसेंटेज जो है ये हम लोग इस तरह से निकालेंगे। यहाँ बता रहे हैं, ये हम लोग करेंगे 1,20,000 भागा 2 लाख। मीन जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, सारे के सारे आइटम जो है वो 2 लाख से ही डिवाइड किए जाएंगे। तो अगर हम लोग उसका निकालें कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आता है इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60%। ये हम लोग करेंगे फिर कि ये आ जाएगा 4%, ये 4% आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको करें तो ये आ जाएगा 64%। उसके बाद अगर 72,000 को करें हम लोग तो वो अलग आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 18। अब बिल्कुल ऐसे ही काम हम लोग को करना है 20 के साथ। तो इसका था यहाँ पे 4 लाख, इसका भी टोटल हो जाएगा 4 लाख। तो ये हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 100%। इसका था 4 7 28, 2,80,000, ये हो जाएगा 70%। ये था 12,000, तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे 12,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3%। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपको 2,92,000, तो ये 292 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, ये 73%। उसके बाद इसका कीजिए आप, ये प्रॉफिट कितना आया था हम लोग का 108 ना, 108 54 बाकी परसेंटेज आप निकालिए, निकालिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया हमारे तरफ से। अब आपको देखना है कि आपको बनाना है, क्या डाउट्स है क्या डाउट्स नहीं है, आप मुझे जैसे बताएंगे मैं आपको वैसे बताता चलूँगा। और जितने जल्दी आप इसके डाउट्स वगैरह को मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, या जो भी आपको बात करना कर लीजिएगा तो जल्दी से मैं आपको दूसरा जो इसका यूनिट है रेशियो एनालिसिस, उसका वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।